माया कहती है मेरा काम इतना ही था कि जो जीव भगवान के शरणागत नहीं है उसको परेशान करते जाओ। आदि आत्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ताकि वो समझ जाए मुझे माया के पीछे नहीं भगवान के पीछे भागना है। तो इसीलिए जब तक हम भगवान से विमुख हैं, माया गारंटी लेती कि हम सुखी नहीं हो सकते। हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। रामायण कहती है कि देखो, भले ही बर्फ से आग निकल जाए, ये असंभव भले ही संभव हो जाए कि बर्फ से आग निकल जाए, किंतु विमुख राम सुख पावन कोई। राम से विमुख कोई सुखी नहीं होगा। ये सिद्धांत को आप याद कर लीजिए और इस पर श्रद्धा कीजिए। कभी कभी लोग आके प्रश्न करते, स्वामी जी जो लोग अच्छा करते हैं वो दुखी क्यों होते हैं, और जो लोग बुरा करते हैं वो सुखी क्यों होते हैं? हम कहते हैं भाई, अगर ऐसी आपकी श्रद्धा है तो सोचो कि आप भी फिर गलत ही करने लग जाओगे। कभी ऐसे मत सोचो। आपको लग रहा है वो सुखी है क्योंकि आप बाहर से देखते हैं, आप अंदाजा लगा रहे हैं ना, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा घर। यदि आप अंदर झांक के देखेंगे, आप कहेंगे राम राम राम, इससे तो मैं बहुत अच्छा हूं। तो वास्तव में सुखी होने का एक ही उपाय है, हमको वास्तव में अच्छा बनना पड़ेगा। और वास्तव में अच्छा कौन होगा? जो भगवान के नियम के अनुसार उनके शरणागत होगा। अब इसके बाद आप रामायण में आ जाइए। सन्मुख जीव हो ही मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। तुलसीदास जी ये उपमा दे रहे हैं। मान लो कि वर्षा हो रही हो, मूसलाधार वर्षा, कभी कभी हो जाता ना, समुद्री तूफान आ जाता, और आप वर्षा के पानी को इकट्ठा करना चाहें तो इस वृष्टि में आप एक बाल्टी रख दीजिए, बड़े मुख वाली बाल्टी। 2 घंटे तक वो वृष्टि में पड़ी रहे। 2 घंटे के बाद तो खूब सारा पानी भर गया होगा। आप जाकर देखिए कितना भरा, एक बूंद भी नहीं। अब आप आश्चर्य करेंगे कि इतनी वर्षा गिर रही है, सब के सब तो भीग रहे हैं, और इस बाल्टी में पानी क्यों नहीं भर रहा? अजीब पहेली। इसका रहस्य क्या? रहस्य ये है कि आपने बाल्टी को उल्टा रखा हुआ। वो भरेगा कैसे? अगर बाल्टी को भरना है सीधा तो कर दीजिए ना, वो जल्दी से भरने लग जाएगा। ऐसी भगवान की भी कृपा बरसती है। सुनता हूं कृपा तेरी दिन रात बरसती है। और भगवान की कृपा वृष्टि में हम लोग खड़े, और सूर तुलसी मीरा कबीर भी खड़े। वो तो उनके अनुग्रह में भीग गए और हम सूखे के सूखे रह गए। तो हम उनको दोष दें? ये सब भगवान की कृपा का दोष। भगवान कहते हैं समस्या ये है, तुम पीट के हुए वो उल्टी बाल्टी के समान। तुम सन्मुख हो जाओ, बस काम बन जाएगा। सन्मुख होने का मतलब क्या? वही बात, शरण में चले जाओ। तो देखिए, ये वेद से लेके रामायण तक
हर शास्त्र ने यही कहा कि भगवान की शरण में जाना होगा। और गुरु ग्रंथ साहिब कहता है, किस्सु शरणाई छूटिए कीता लोड़े सु होई। जब शरणागत होगे तो माया से पिंड छूटेगा। और बौद्ध धर्म, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। अब ये संस्कृत नहीं है, ये पाली भाषा है जो भगवान बुद्ध के समय हमारे भारतवर्ष में बोली जाती थी। इसमें वो कह रहे हैं शरण में जाओ। अब आप कहें क्या शरण में जाए? बौद्ध धर्म में भगवान का सिद्धांत ही नहीं, ये शून्यवादी धर्म। तो फिर शरण में कैसे जाएं जब भगवान को नहीं मानते? कहते बुद्धम, जो बुद्ध जीव है उनकी शरण में जाओ। धम्मम, जो सत धर्म है उसकी शरण में जाओ। संघम, जो सत्संग है उसकी शरण में जाओ। किंतु शरणागति का सिद्धांत तो यहां भी है। और देखिए जैन धर्म में, शरणागत भवने हितवत्सल तुही कृपा रस सिंधु नमो। हे कृपा रस के सिंधु, आपका नियम है जो समर्पित होता है उस पर आप अनुग्रह करते हैं। मैं आपके नियम का पालन कर रहा हूं, इसलिए आप कृपा कर दीजिए। और यही बात पारसी धर्म में भी आई। ये पारसी धर्म का ग्रंथ है ज़ेंद अवेस्ता, उसमें लिखा, अरोई जीक्ष्मा मजदा अशा अहुरा यत युष्मकाई मांथराने वाहुरजथा। हे अहुरा मजदा, वो मानते हैं भगवान को कहते हैं अहुरा मजदा और एक अहुरी मान। तो हे अहुरा मजदा, आपका नियम है कि शरणागत पर कृपा करते हैं, मैंने नियम का पालन कर दिया, आप अब कृपा कर दीजिए। अतः देखिए, वेद से लेके रामायण तक ही नहीं, प्रत्येक धर्म ग्रंथ ने वो ही बात कही कि कृपा तो तब होगी जब हम समर्पित हो जाएंगे।